Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के लिए है। इस वीडियो में हम बहुत ही बिगिनिंग लेवल से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। आज का टॉपिक है मिक्स्ड सेंटेंसेस, यानी लगभग हमने सभी प्रकार के सेंटेंसेस लिए हैं एंड आज उनमें एक सेंटेंस और उसको फिर नेगेटिव से फिर उसको इंट्रोगेटिव से फिर उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस तरह से आज हम ट्रांसलेट करेंगे। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो रूल्स अप्लाई होंगे वो वही होंगे जो पहले दो रूल दिए गए हैं। आज ये लगभग लास्ट है, इसके बाद फिर हम कल से दूसरे सेंटेंसेस चेंज करेंगे, यानी दूसरे अगले 2 रूल्स अब हम इसके बाद लेंगे। तो आइए आज के, और इसके बाद फिर ये ट्रांसलेशन के बाद फिर 15 की जगह पर आज कितने 18 वर्ब्स हैं, तो फिर हम 18 वर्ब्स को इनके प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे और ये भी रोज़ाना आपको लर्न करनी चाहिए। तो इस विषय पर बात करेंगे। आज का रूल्स आपके लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश, रूल्स आपके एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस और एस लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो एस और एस नहीं लगती है। प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये उन सेंटेंसेस के लिए अप्लाई होता है जिनमें ता है, ती है, ते हैं, ताहू लास्ट में आता है। एंड उसके बाद अगर इसका नेगेटिव हमको बनाना होता है तो सब्जेक्ट प्लस डू डज और उसके बाद में नॉट, यानी डू या डज में से एक लगाते हैं, जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं और उसके बाद फिर नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, और उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि सेंटेंस अगर कोई सेंटेंस यदि हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर डू और डज सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले दिन ही हमने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत आवश्यक होता है। इन केस आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना किसी भी वजह से नहीं आ रहा है तो बार बार पहले वाले वीडियो को बार बार देखें। अगर बार बार देखेंगे तो उससे स्ट्राइक दिमाग में कर जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। जब तक हम किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं सोचते और गंभीरता से शब्दों पर फोकस नहीं करते या ध्यान नहीं देते, तब तक चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं। अगर हम उन चीज़ों को बार बार रिमाइंड करते रहें तो कोई व्यक्ति क्या कहना चाहता है वह चीज़ हमारी समझ में आ जाती है। तो इसलिए अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसी भी वजह से नहीं समझ में आ रहा है तो पहला वीडियो देखें, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद फिर अब हम दूसरा था एक्टिव वॉइस का, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एक्टिव वॉइस फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दूं किसको कहते हैं। जिस सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट या रियल डूअर होता है उसको हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं। जिसमें रियल सब्जेक्ट या रियल डूअर नहीं होता, रियल डूअर मतलब जो एक्शन उसमें बताया जा रहा है उस एक्शन को वास्तव में करने वाला। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो इसमें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? मैं, और मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ तो वास्तव में अंग्रेजी, तो वास्तव में कौन से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है उसको हम रियल सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसलिए ये रियल सब्जेक्ट के लिए जो सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। जब सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट नहीं होता और उसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके प्रस्तुत किया जाता है, नकली सब्जेक्ट बना करके एक तरह से, हालांकि वो नकली नहीं होता, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट उसका सही टर्म होना चाहिए, तो तब उसको हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कहते हैं। यदि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो उसका फॉर्मूला फिर से हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एंड अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। एंड अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो जैसे यहाँ तो डू डज, चूँकि इसमें कोई वर्ब नहीं होती है इसलिए डू डज पहले आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर इसको क्या से स्टार्ट करना है और इंट्रोगेटिव बनाना है तब क्या हो जाएगा? इज एम आर कहाँ आ जाएगी? सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो ये मैंने आपको एक बार फिर से क्लियर कर दिया वीडियो में। एंड अब हम बताते हैं कि वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है कौन सा सेंटेंस है? ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्यों है ये अब आप अपने
पिछले वीडियोस को देख करके और फिर इसको समझने की कोशिश करिए कि यह एक्टिव वॉइस क्यों है। अगर मैं बहुत लेंथी बात करूँगा तो फिर यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यह एक्टिव वॉइस में है और एक्टिव वॉइस में होने के लिए हम इसको एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह पुस्तक पढ़ता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, कौन पुस्तक पढ़ता है, तो उत्तर मिलता है वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह इसमें सब्जेक्ट है। यहाँ हमने वह लिख दिया, यहाँ पर हमने देखिए वह लिख दिया, वह की इंग्लिश हमने यहाँ ही लिख दी, और उसके बाद में फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लिख दी, और उसके बाद में एस और एस, जैसा कि मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस और एस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। तो ही क्या होता है, ही सिंगुलर होता है। सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर वर्ब के साथ एस और एस लगाया जाएगा, तो ही रीड्स हो जाएगा, ही रीड्स ए बुक, ठीक है, ही रीड्स ए बुक हो जाएगा। एंड इसी तरह से अब इसी सेंटेंस को हम कहते हैं वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो नहीं पढ़ने के लिए यानी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, तो यहाँ सिंगुलर, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसी सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, रीड और सब्जेक्ट के बीच में डज नॉट आ जाएगा। जब डज नॉट आता है तब एस और एस लगाना बंद कर देते, क्योंकि ये जो एस और एस है वो डज के साथ में आ जाती है, इसलिए यहाँ एस और एस नहीं लगाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस उसके बाद डज नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देते हैं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो इस तरह से वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, इसका ट्रांसलेशन हो जाता है ही डज नॉट रीड अ बुक, ही डज नॉट रीड अ बुक। यहाँ पर आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये ए क्यों आ रहा है, लेकिन जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वो सिंगुलर है तो उसके साथ ए आता ही आता है। फिलहाल आपके लिए इतना ठीक है जानना। तो इस तरह से आप भी अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल होना चाहिए, तो आप यहाँ ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो यही वह पुस्तक पढ़ता है क्या हो गया, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो क्या वह पुस्तक पढ़ता है में क्या करते हैं हम, उसमें डू और डज वर्ब के यानी सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। चूँकि इसमें और कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब होती नहीं है तो इसलिए डू और डज लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब डू और डज लगा देंगे तो डू किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ लगाते हैं, और डज किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ लगाते हैं। चूँकि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ क्या है, डज। तो यही डज जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है, तो ये ध्यान दें क्या की इंग्लिश नहीं लगाई जाती, लेकिन ये शायद कल मैंने इस बात पर पॉइंट आउट नहीं किया। जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगाई जाती, बल्कि क्या के लिए उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाती है। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब तो होती नहीं, लेकिन डज नॉट में ऑक्सिलरी वर्ब होती है नेगेटिव में, तो उस डू डज को ही पहले लगा देते हैं। और इस तरह से क्या हुआ, पुस्तक पढ़ता है, तो चूँकि वह सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज हमने सबसे पहले लिख दिया और हो गया डज ही रीड ए बुक, डज ही रीड ए बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक, ये सेंटेंस हो गया। इसी तरह से क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, अब ये तो इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव के बाद ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है में क्या हो जाएगा, डज तो अपनी जगह ये ठीक ऐसा ही है, सिर्फ इसमें नहीं शब्द इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये जो नहीं शब्द होता है वो कहाँ लग जाता है, वह सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में लग जाता है, और डज अपनी से सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ही और रीड के बीच में यहाँ नॉट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डज ही नॉट रीड अ बुक, तो क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड अ बुक, यह हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम कहते हैं वह भोजन करता है या वह खाना खाता है, तो क्या हो जाएगा, ही ईट्स फूड, वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फूड, क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट फूड, एंड क्या वह खाना नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट फूड। वह दिल्ली जाता है, ही गोज़ टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू दिल्ली, एंड क्या वह दिल्ली जाता है, डज ही गो टू दिल्ली, एंड क्या वह दिल्ली नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू दिल्ली।
इस तरह से ये सेंटेंसेस आगे आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे इसकी नकल करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका बच्चे रोते हैं। बच्चे रोते हैं, तो इसमें ये भी कौन सा वॉइस हो गया, ये भी एक्टिव वॉइस हो गया। कौन रोता है, बच्चे रोते हैं, तो इसलिए एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस का ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे आप। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस, विद और विदाउट एस और एस कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, कौन रोता है, बच्चे, तो बच्चे हमने लिख दिया। बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल है। जब प्लूरल है तो एस और एस नहीं आएगा। सिंगुलर के साथ एस और एस आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और एस नहीं आता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। अब क्या हो जाएगा, रोने की अंग्रेजी वीप, तो वीप की फर्स्ट फॉर्म वीप, और एस और एस लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन वीप हो जाएगा। चिल्ड्रन वीप हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे रोते हैं कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, बच्चे रोते हैं कि इंग्लिश हो जाएगी चिल्ड्रन वीप। इसके बाद बच्चे खेलते नहीं हैं। बच्चे खेलते नहीं हैं, तो बच्चे खेलते नहीं हैं या रोते की जगह खेलते शब्द आ गया, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। एंड नहीं के लिए क्या लगाएंगे हम, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ डू नॉट लगाएंगे, डू प्लस नॉट, तो चिल्ड्रन डू नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट हो गया। प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट, तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल। बच्चे, बच्चे मतलब बच्चा प्लस बच्चा प्लस बच्चा प्लस बच्चा, सबको मिला करके कहते हैं बच्चे। इसलिए बच्चे खेलते नहीं, तो चिल्ड्रन डू नॉट। एंड खेलने की इंग्लिश क्या हो गई, खेलने की, यहाँ हमने रोते की इंग्लिश वीप लिखी थी, उसी तरह से खेलने की अब लिख दीजिए। खेलने की इंग्लिश क्या हो गई, प्ले, तो प्ले हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दिया यहाँ। तो बच्चे खेलते नहीं हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले हो गया। इसी तरह क्या बच्चे खेलते हैं, तो जैसे यहाँ क्या में क्या हुआ, पुस्तक पढ़ता है, तो डज पहले आ गया। इसी तरह से क्या बच्चे खेलते हैं, तो अब क्या आ जाएगा, बच्चे चूंकि प्लूरल है तो अब आगे क्या आ जाएगा, डू, तो डू चिल्ड्रन प्ले, डू चिल्ड्रन प्ले, ये हो जाएगा डू चिल्ड्रन प्ले। क्या बच्चे खेलते हैं, डू हमने लगा दिया, डू डज लगाते हैं, तो सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो डू चिल्ड्रन प्ले। क्या बच्चे खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले हो गया। एंड इसी तरह से क्या बच्चे खेलते नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, डू चिल्ड्रन प्ले, तो हमने लिखा ही है क्या बच्चे खेलते हैं, उसमें अब नहीं शब्द और बढ़ गया, तो नहीं कहाँ आ जाएगा, सिंपली चिल्ड्रन के बाद डू नॉट आता है, डू हमने आगे लगा लिया यहाँ, तो नॉट अपनी जगह पर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। क्या बच्चे खेलते नहीं हैं, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। इसी तरह से लड़कियां गीत गाती हैं, गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग। लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, गर्ल्स डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या लड़कियां गीत गाती हैं, डू गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग। क्या लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, डू गर्ल्स नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इसी तरह से लड़के कबड्डी खेलते हैं, बॉयज प्ले कबड्डी। एंड लड़के कबड्डी नहीं खेलते हैं, बॉयज डू नॉट प्ले कबड्डी। एंड क्या लड़के कबड्डी खेलते हैं, डू बॉयज प्ले कबड्डी। एंड क्या लड़के कबड्डी नहीं खेलते हैं, डू बॉयज नॉट प्ले कबड्डी हो गया। इसी तरह से अब दूसरे सेंटेंसेस क्या है, सब्जी पकाई जाती है। कौन पकाता है सब्जी, नहीं पता। जब नहीं पता कि कौन सब्जी पकाता है, तब ये सेंटेंस किस में हो गया, तब हो गया ये पैसिव वॉइस में। और जब यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा अब इसमें रियल सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हम इसमें लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। एंड ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है, क्या पकाया जाता है, सब्जी पकाई जाती है। क्या पकाया जाता है, सब्जी पकाई जाती है, तो वेजिटेबल इज कुक्ड, वेजिटेबल इज कुक्ड, सब्जी पकाई जाती है
वेजिटेबल, वेजिटेबल हो गया, सब्जेक्ट इज एम आर में से एक लगा दिया हमने, तो वेजिटेबल क्या है, यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमने क्या लगा दिया, इज, और फिर पकाने की अंग्रेजी थर्ड फॉर्म में लगा दी, तो पकाने की इंग्लिश कुक की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड। तो इस तरह से वेजिटेबल इज कुक्ड, वेजिटेबल इज कुक्ड सेंटेंस हो गया। अब इसी को हम कहते हैं कि सब्जी पकाई नहीं जाती है या सब्जी नहीं पकाई जाती है, तो नॉट कहाँ आ जाएगा, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद, मीन्स इज एम आर के बाद यह नॉट आ जाता है, इज एम आर के बाद यह नॉट आ जाता है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, वेजिटेबल इज नॉट कुक्ड, वेजिटेबल इज नॉट कुक्ड, सब्जी पकाई नहीं जाती है, वेजिटेबल इज नॉट कुक्ड, राइट। इसी तरह से क्या सब्जी पकाई जाती है, क्या सब्जी पकाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, इज वेजिटेबल कुक्ड, इज वेजिटेबल कुक्ड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं उनकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का मतलब जिस सेंटेंस में ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है एंड रियल सब्जेक्ट नहीं होता, तो उनको हम पैसिव वॉइस में कहते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है, तीसरा हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, यह भी ध्यान रखें। तो वेजिटेबल इज नॉट कुक्ड एंड क्या सब्जी पकाई जाती है, इज वेजिटेबल कुक्ड, या हो जाएगा। एंड क्या सब्जी नहीं पकाई जाती है, अगर ऐसे लिखना है तो इसी में वेजिटेबल यानी सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और हो जाएगा इज वेजिटेबल नॉट कुक्ड, इज वेजिटेबल नॉट कुक्ड, इज वेजिटेबल नॉट कुक्ड, यह हो जाएगा सेंटेंस। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस, अब आप आज ये लास्ट है आपका, इसी तरह से दूसरे सेंटेंसेस आप इस तरह से इसकी नकल पर बनाना शुरू करिए। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, क्या पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, क्या फिल्म देखी जाती है, फिल्म नहीं देखी जाती है, क्या फिल्म देखी जाती है, क्या फिल्म नहीं देखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, क्या कहानी लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, लिखिए। एंड कहानी लिखी नहीं जाती है, क्या कहानी लिखी जाती है, क्या कहानी नहीं लिखी जाती है, इस तरह से, ठीक है। पुस्तक बेची जाती है, पुस्तक बेची नहीं जाती है, क्या पुस्तक बेची जाती है, क्या पुस्तक बेची नहीं जाती है। इन सेंटेंसेस को ऐसे अपने दिमाग से आसपास के सेंटेंसेस, आसपास की चीज़ों से इस तरह से देख करके सेंटेंसेस अपने आप सोचिए, इस किस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए गए हैं, इस विषय पर अपना रिसर्च करिए। जब आप अपना रिसर्च करेंगे तो इस विषय पर और आपको जानकारी होगी और इस तरह से इन सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। जितना पॉसिबली स्लो हो सकता था उतना पॉसिबली मैंने स्लो इसको करके आपको समझाया है। इसके बाद अब हम अगले टॉपिक पर कल के वीडियो में हम दूसरे टॉपिक मतलब इसके सेंटेंसेस जो हैं जिनके लास्ट में ता है ती आ रहा है, कल से दूसरे सेंटेंसेस इस तरह से हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइए आज के 15 वर्ड्स, वैसे तो हम 15 वर्ब्स की बात करते हैं, लेकिन आज हमारे पास स्पेस था तो 15 की जगह पर हमने 18 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनको भी हम पढ़ते हैं और इनको भी लर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिंग, सबसे पहले रिंग का मतलब क्या होता है, घंटी बजना या बजाना, घंटी बजना या बजाना, रिंग मीन्स घंटी बजना या बजाना। टेलीफोन करना के लिए भी हम रिंग का यूज़ करते हैं। राइज मीन्स राइज, RISE राइज मीन्स उठना जगना, इस तरह से निकलना, तो इसलिए भी राइज का यूज़ किया जाता है। RISE राइज मीन्स जगना, उठना, निकलना, ठीक है। SEEC मीन्स देखना, SEEC मीन्स देखना। एंड SHAKE शेक मीन्स हिलना हिलाना, ऐसे हिलना हिलाना, ऐसे हमने किया हिलना हिलाना। शेक मीन्स हिलना हिलाना, ऐसे भी करते हैं हम शेक, ठीक है। और ऐसे हाथ मिलाते हैं उसको भी हम शेक कहते हैं, बल्कि ऐसे ही ज़्यादा कहते हैं। तो SHAKE शेक मीन्स हिलना हिलाना। एंड SHINE शाइन मीन्स चमकना, SHINE शाइन मीन्स चमकना। एंड SHOOT शूट मीन्स गोली मारना, SHOOT शूट मीन्स गोली मारना।
एंड SING सिंग, सिंग मीन्स गाना, गीत गाना, ठीक है। सिंग, सिंग मीन्स गीत गाना या गाना, केवल गाना का मतलब गीत गाना, मतलब जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। SINK सिंक, सिंक मीन्स डूबना, सिंक, सिंक मीन्स डूबना, राइट। एंड ये सिंक जो होता है वास्तव में सिंक और ड्राउन में भी अंतर समझेंगे। ड्राउन का मतलब होता है पानी में डूब के मरना, सिंक का मतलब सिंक में चीज़ मरती नहीं है लेकिन पानी की तली की ओर जाती। जैसे पेन है, ये पेन सिंक होगा और व्यक्ति कोई जाएगा पानी में तो वह डूबेगा, तो इसलिए भी ये भी ध्यान रखेंगे। तो सिंक माने ऐसा डूबना होता है, जैसे कोई कील डाल दी हमने, वो पानी में डूब गई, कोई लोहे की चीज़ डाल दी, डूब गई, टेबल हमने डाल दी, डूब गई, तो इसको हम कहते हैं सिंक। ये सिंक होती है। किसी व्यक्ति को जो तैर नहीं पाता और उसको फेंक दिया तो वो क्या करेगा, वो हवा या उसकी श्वास बंद होने के कारण वो मर जाएगा, तो उसको कहेंगे ड्राउन। ड्राउन का मतलब होता है पानी में श्वास बंद होने के कारण मर जाना, तब उसको ड्राउन कहते हैं, डूबना। तो SIT सिट, सिट मतलब बैठना, SIT सिट, सिट मतलब बैठना। इसके बाद फिर SPEAK स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, बोलना यानी शब्दों का प्रयोग करना। SPEAK स्पीक मीन्स बोलना, शब्दों का प्रयोग करना और आवाज़ का प्रयोग करना। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। SPRING स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स कूदना, स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स कूदना। TAKE टेक, टेक मीन्स लेना, टेक मीन्स लेना। STAND स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़े होना, स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़े होना। STEAL स्टील, स्टील मीन्स चुराना, STEAL स्टील, स्टील मीन्स चुराना। एंड STICK स्टिक, STICK स्टिक, स्टिक मीन्स चिपकाना या चिपकना, चिपकना या चिपकाना भी हो सकता है। STICK स्टिक, स्टिक मीन्स चिपकना या चिपकाना। STING स्टिंग, स्टिंग मीन्स डंक मारना, जैसे ततैया डंक मार देती है तो स्टिंग, STING स्टिंग। या मधुमक्खी डंक मार देती है या फिर बिच्छू डंक मार देता है, दैट इज स्टिंग, STING स्टिंग मीन्स डंक मारना। एंड SWEAR स्वेयर, स्वेयर मीन्स कसम खाना, SWEAR स्वेयर, स्वेयर मीन्स कसम खाना। एंड SWIM swim, swim means तैरना, SWIM swim, swim means तैरना। अब इसके बाद इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स के विषय में भी हम पढ़ते हैं। सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स भी इनकी पढ़े। रिंग, रैंग, रंग, ये आपको इसी तरह से लर्न होनी चाहिए। रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग। एंड राइज, रोज, रीजन, rise, rose, reason, rise, rose, reason, rise, rose, reason, rise, rose, reason, and see, saw, seen, see, saw, seen, see, saw, seen, saw, seen, saw, seen, see, saw, seen। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। एंड shake, 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 shook, shaken, shake, shook, shaken, shake, shook, shaken, SHOOK, shook, SHAKEN, shaken, shake, shook, shaken, shake, shook, shaken, shake, shook, shaken, shake, shook, shaken, and SHINE, 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 shone, shone, shine, shone, shone, shine, shone, shone, shine, shone, shone। SHOOT shoot, SHOOT shoot, shoot, short, short, shoot, short, short, shoot, short, short, shoot, short, short। And sing, sang, sung, sing, sang, second form sang, sung, sing, sang, sung, third form sung, sing, sang, sung, sing, sang, sung, sing, sang, sung। And sink, 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 sank, sunk, sink, sank, sunk, sink, sank, sunk, sink, sank, sunk। And sit, sat, sat,
sit, sat, sat, sit, sat, sat, sit, sat, sat. Second or third form, sit, sat, sat, sit, sat, sat. And now speak, spoke, spoken, speak, spoke, spoken, speak, spoke, spoken, speak, spoke, speak, spoke, spoken, speak, spoke, spoken. Next word, spring, sprang, sprung, spring, sprang, 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 sprung, 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 spring, sprang, sprung, spring, sprang, sprung, spring, sprang, sprung. Take, took, taken, take, took, taken, take, took, taken, take, took, taken, take, took, taken. Stand, stood, stood, stand, stood, stood, stand, stood, stood. Steal, stole, stolen, stole, stole, stolen, stole, stolen, stole, stolen, stole, stolen, stole, stolen, stole, stolen. Stick, stuck, stuck, 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 स्टिंग, स्टंग, स्टंग. सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है. देखिए यहाँ पर आप पैसिव वॉइस में ये जितने भी वर्ब्स हैं किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है. तो एक निश्चित एक कुछ सेंटेंसेस के बाद सभी सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म्स आती हैं. देयर आर बहुत सारे सेंटेंसेस जिनमें थर्ड फॉर्म्स आती हैं. फर्स्ट फॉर्म तो केवल कुछ सेंटेंसेस में ही आती है, बाकी यूजुअल सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आती है. तो इसलिए आपको लर्न करने की ज़रूरत है. और कोई भी सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है. तो इसलिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज सेकंड सिंपल पास्ट टेंस आप नहीं कह पाएंगे. तो स्टिंग, स्टंग, स्टंग. इसी तरह से स्वे, स्वोर, स्वोन, स्वे, स्वो, स्वोन, 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 स्वो, स्वोन, स्वो, स्वोन, स्वो, स्वोन, swore, sworn. And swim, swam, swum, swim, swam, swum, swim, swam, swum. तो ये आज के आपके 18 वर्ब्स भी हो गए. इनको बहुत अच्छे से लर्न करिए, क्योंकि अगर ये वर्ब्स लर्न नहीं होती हैं तो फिर हम इंग्लिश बोलना, सुनना, समझने की बात नहीं हम कर सकते. तो इसलिए ये सबसे पहला स्टेप है. ये हर व्यक्ति को, मुझे भी इसी तरह से लर्न करनी पड़ी है कभी, तो हर व्यक्ति को ये लर्न करनी पड़ती है. आप भी लर्न करिए और अपने जीवन को बदलिए. थैंक यू, बाय बाय.